नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्यायखंड 1 की मुख्य सड़क पर जलभराव ने स्थानीय लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। खासकर जनता फ्लैट में रहने वाले लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद सड़क नालों में तब्दील हो चुकी है और पानी निकलने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं दिख रहा। लोग शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो शहर के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। इंदिरापुरम में बारिश के बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। न्यायखंड 1 की सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि पूरा इलाका किसी छोटे तालाब जैसा नजर आने लगा है। सबसे ज्यादा जनता फ्लैट में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कीचड़, गंदा पानी और बदबू से लोग सड़क की तरह रहने वाले लोग परेशान हो चुके हैं। गाजियाबाद का नगर निगम स्वच्छता के, विकास के और स्मार्ट सिटी होने के कई दावे करता है, लेकिन वो स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं धूमिल नज़र आती है उसकी छवि। मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के न्यायखंड 1 में, जहाँ की तस्वीरें कुछ इस प्रकार है कि ये न्यायखंड का मेन रोड है और यहाँ हालात ऐसे बने हुए हैं कुछ कहने की नहीं। इस रोड के बिल्कुल सामने है सुपरटेक का बहुत आलीशान जो बिल्डिंग बनी हुई है सुपरटेक की, जहाँ पर एक फ्लैट की कीमत ही 1.5 करोड़ मानी जाती है। उस सोसाइटी के आगे यहाँ के ये हालात नगर निगम की एक दयनीय और शर्मसार छवि को बनाता है। यहाँ पर मौजूद कई लोग हैं जो कि यहाँ मौजूद जनता फ्लैट्स में रहते हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पानी की वजह से वो अपने दिनचर्या में या उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हमेशा पानी ऐसा ही रहता है और सारा दिन गंद रहती है। इतना मुश्किल है यहाँ पे निकलना। बच्चे गिर जाते हैं पानी में। गाय गिर गई मैम। क्या बोल रहे हैं? गाय गिर गई, एक लड़की गिर गई, आपके जैसी लड़की गिर गई, गाय गिर गई, एक लड़का गिर गया। बताओ, मेरे बच्चे ने, लड़का ने लिकारा। क्या बोल रहे हैं? बाढ़ आ रहा पानी में, कोई भी गिर जा रहा, हम ही लोग गिर जा रहे हैं। बताओ, ये कोई तरीका? तो ये तो गांव से भी बदतर है। ऐसा नहीं है कि सारी बारिश के पानी की मार जनता फ्लैट के लोगों को ही झेलनी पड़ रही है, बल्कि सुपरटेक जैसी हाईटेक सोसाइटी में 1.5 करोड़ का फ्लैट लेने वाले लोगों को भी बारिश के पानी की मार झेलनी पड़ती है। बारिश होने के बाद सड़क पर पानी भर जाता है और लोगों को निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश का पानी नालियों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बुजुर्ग घरों में कैद हो चुके हैं और महिलाएं रोजमर्रा के कामों के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रही। यहां तक कि सड़क के किनारे बनी सभी दुकानें सड़क पर पानी भरे होने के कारण बंद पड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार नगर निगम से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं मिला है। मेरा ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ जितने थोड़े टाइम रोड पे काम होता है सबसे पहले ये गड्ढा खोद दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी होती है यहाँ पे आने जाने के लिए। सब तरीके सरिया डाल के दिखाया, नाले में उखाड़ के ले गई। जनता फ्लैट में बहुत बुरा हाल है, गंदा पानी आता है। गंदा पानी आता है तो पीने का पानी भी गटर का पानी आता है, हम लोग बाहर से पीते हैं ला के। वो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई सुविधा नहीं है किसी बात की, बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है मैम। जगह पे ही सब बना के मतलब थोड़ी बहुत मिट्टी डाल के हैं कि पानी अंदर ना जाए घरों में। ये पूरा खोदा है, ये जितना भरे लाइन पूरा खोदा है, ये और खोद के सारा छोड़ के गए। इतना बुरा हाल था ना, बच्चों को पकड़ के कर रहे हैं कि बच्चों कैसे लेके जाएंगे हम लोग। इतना दुखी करके डाल दिया हम लोगों को। इतना ही नहीं, जल भराव के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। जनता की उम्मीद अब सिर्फ प्रशासन से है कि इस बार सिर्फ आश्वासन नहीं, समाधान भी मिले। अब देखना होगा कि इंदिरापुरम के इस जल भराव से परेशान जनता को कब तक राहत मिलती है। तो आज हम मौजूद थे गाजियाबाद के न्यायखंड 1 में, जहाँ के हाल हमने दिखाए आपको कि कैसे नाले की समस्या की वजह से जनता फ्लैट में और सुपरटेक में रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं। मेन रोड पे पानी भरा हुआ है, जिस वजह से लोगों को निकलने में भी परेशानी हो रही है। और जो मेन रोड पे दुकानें बनी हुई हैं, वो सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि पानी की वजह से कोई आ नहीं रहा है दुकान पे ख़रीदारी करने के लिए। एक तरफ स्मार्ट सिटी होने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उसी स्मार्ट सिटी की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी की छवि को धूमिल करने का काम करती हैं। अब देखना होगा कि यहाँ के हालात कब तक सुधरते हैं और कब तक यहाँ
कब तक यहाँ के लोगों को परेशानियों से, दिक्कतों से निजात मिलेगी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, गाजियाबाद। तो देखा आपने कि कैसे इंदिरापुरम के न्यायखंड 1 में जलभराव ने जनता फ्लैट के लोगों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। सवाल उठता है कि बार बार शिकायतें करने के बाद भी नगर निगम और स्थानीय प्रशासन आखिर कब तक इस समस्या से आंखें मूंदा रहेगा। क्या हर बारिश के साथ लोगों को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर कभी कोई स्थायी समाधान भी निकलेगा। अब देखना यह है कि अफसरों की फाइलों में डूबे हल निकलते हैं या फिर ये सड़क पानी में डूबी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।